जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम गोविंद धाकड़ है और मैं आज आपको कराऊंगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वर्ग 3 के लिए। ठीक है, तो आप देखेंगे क्या सॉल्यूशन रहेगा इनका। तो बहुत ही बढ़िया तरीके से करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है कि 47/87 और 77/87 इनका योग पूछा है। तो इनका देखो कैसे करते हैं, कोई भिन्न है उसका योग। तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेते हैं। दोनों सेम संख्याएं हैं तो दोनों का एलसीएम 87 जाएगा। और नीचे वाली संख्या है इसका अपन इसमें भाग देंगे तो एक आएगा, एक का मल्टीप्लाई 47 आएगा। इसी तरीके से इसमें करेंगे अपन तो इसका आ जाएगा 77। तो इसका क्या आया है, नीचे देखो 87 और ऊपर कितना जाएगा, 7 और 7 14 की 4 हासिल 1, 8 और 4 12, 124/87। तो पहला ही ऑप्शन ये अपना राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से अपन आगे बढ़ेंगे। एक स्कूल में 360 छात्र हैं जिनमें से 2/3 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं जिनमें से 3/4 लड़के खिलाड़ी हैं। लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं हैं, इनकी संख्या पूछिए लड़कों की जो खिलाड़ी नहीं हैं। चलो करते हैं। एक स्कूल है उसमें 360 छात्र हैं, उसमें से लड़कियां कितनी हैं, देखो गर्ल्स, ये गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं 360 जो स्टूडेंट हैं उनका 2/3 मतलब 2/3 भाग। तो अपन इंटू 2/3 करेंगे। 3 का अपन ये देखो कट जाएगा 120 इंटू 2 मतलब कि 240 लड़कियां हैं। अब लड़के कितने बचेंगे यहाँ पे, अगर लड़कियां 360 में से 240 लड़कियां हो गई तो यहाँ पे बॉयज़ बचेंगे 120। अब आगे बोल रहे हैं कि शेष लड़के हैं जिनमें से, मतलब जो शेष लड़के हैं उनमें से 3/4 लड़के, 120 का 3/4 लड़के कौन है, खिलाड़ी हैं। 120 का 3/4 मतलब 3/4। ठीक है, 4 से भाग देंगे, 4 × 12, 30 का अपन 3 में मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 120 में से 90 तो कौन, खिलाड़ी हैं। और पूछा है लड़कों की संख्या जो खिलाड़ी नहीं है, तो 120 में से 90 तो हो गए जो खिलाड़ी हैं, वो नहीं है खिलाड़ी, वो कितने आ जाएंगे, 120 - 90 मतलब 30। तो 30 में बी अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। देखो 80 का 40% क्या है, तो यहाँ पे 80 का की जगह अपन मल्टीप्लाई का निशान लगाएंगे। 40% को हटाकर अपन 1/100 से डिवाइड करते हैं या 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं, या परसेंट को हटाकर अपन 100 से डिवाइड करते हैं, ये दोनों बात सही है। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो 4 8 के 32, तो 32 अपना ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही बेसिक तरीके से है, जो बेसिक तरीका होता है मैं उसी तरीके से आपको कराऊंगा, क्योंकि वर्ग 3 में टाइम काफ़ी मिलेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ओनली 20 क्वेश्चन आपको करना है, तो टाइम की कोई समस्या नहीं है। आप जितना बेसिक करोगे, बेसिक से करोगे उतना फ़ायदा है। ज़्यादा टिप्स और ट्रिक्स में जाओगे तो नुकसान है, क्योंकि टिप्स और ट्रिक्स अपन को याद करने में बड़ी झंझट रहती है। तो बेसिक, सभी क्वेश्चन का बेसिक अपन को पता होना चाहिए, तो इसलिए मैं बेसिक तरीके से ही कराऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 50 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। देखो ये 50 जो छात्र हैं, छात्रों में से 40% तो क्या है, लड़कियां हैं। 40% लड़कियां, 50 का 40% कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर 100 होते तो 40% 40 होता, 50 आधे हैं तो 50 का 40% कितना हो जाएगा, 20। कैसे निकालते हैं, मैंने अभी ऊपर बताया था, 50 का 40%, परसेंट को हटाकर अपन 100 से डिवाइड करते हैं, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, 5 के 20 आ गया। अब लड़कियां अगर 20 आ गई हैं 50 में से, ये गर्ल्स हैं और ये बॉयज़ हैं, तो ये कितने होंगे, 60%, कितना हो जाएगा अपना 30। अब आगे बोल रहे हैं कि कक्षा में लड़कियों की संख्या और लड़कों की संख्या
क्या है, तो 20 और 30 दिख तो रही है, 20 और 30 ये पहला ही ऑप्शन है। ठीक है, चलो नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे अपन। अब आगे बोल रहे हैं क्वेश्चन में कि कक्षा 9th की अंतिम परीक्षा में, मतलब फाइनल एग्जाम हुए हैं, 50 छात्र हैं, उसमें से 10% अनुत्तीर्ण हो गए हैं। 50 का 10% कितना होता है, 5। अब बोल रहे हैं वो कक्षा 10वीं में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। तो देखो अगर इसमें 9th क्लास में 50 स्टूडेंट थे, उसमें से 10% अनुत्तीर्ण हो चुके हैं, तो अनुत्तीर्ण हो गए हैं 10%, तो बचे कितने अब 45। अब 45 ही स्टूडेंट जो होंगे वो 10th क्लास में बैठे होंगे, तो इसी की बात कर रहे हैं। वो ये इन्होंने पूछा है कि कक्षा 10 में कितने विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संख्या 400 में 10% की वृद्धि करने पर नई संख्या क्या होगी। देखो ये 400 है, अब मैं पूछूं कि 400 का 10% कितना होगा, तो 10% निकालेंगे कैसे, परसेंट को हटा के अपन 100 से डिवाइड करते हैं, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, 4 का इंटू 10 में होगा तो 40 आ जाएगा। मतलब 400 को 10% 40 आ गया है, तो वृद्धि करना है 400 में 10%, मतलब 40 की वृद्धि, तो कितनी हो जाएगी 440, 40 को ऐड कर लेंगे, तो ये अपना आंसर बी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिश्र धातु है, 26% तांबा है जिसमें, ये कोई मिश्र धातु मान लेते हैं, इसमें से ये जो भी मिश्र धातु है इसमें से 26% मतलब लगभग इतना तांबा है। ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला है कि 100% कोई धातु है, उसमें से 26% क्या है, तांबा है। अब आगे बोल रहे हैं कि 260 ग्राम तांबा प्राप्त करने के लिए कितनी मात्रा में मिश्र धातु की आवश्यकता होगी। देखो अगर 100% में से 26% क्या है, तांबा है, अब मुझे इसको 260 बनाना है, मतलब 260 क्या है, ये कोई मान के चलो कि X मिश्र धातु है, इसका 26% कितना है, 260 ग्राम। तो अपन को मिश्र धातु की वैल्यू ज्ञात करना है, तो यहाँ से X का मान निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, X को यहीं रहने दो, 26 को इधर लेके आते हैं अपन। ठीक है, परसेंट को हटा के अपन क्या करते थे, 100 से डिवाइड करते थे, ये 100 जाएगा अपने ऊपर, क्योंकि ये बट्टे में 100 है, तो इसको अपन यहाँ से हटा के इंटू में यहाँ कर देते हैं। ठीक है, ये 26 से कम 26, 10 बार गया, 10 का इंटू 100 में करेंगे तो कितना जाएगा 1000, तो ये अपना बी आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल कैलकुलेशन का बोर्ड मास जो रहता है उसी से है कि देखो ये 250 का की जगह में क्या करूँगा, इंटू करूँगा 42%, परसेंट को हटा के मैं क्या करता हूँ 100 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, नेक्स्ट 420 का की जगह में क्या करूँगा, 420 का की जगह में मल्टीप्लाई 25% को हटा के मैं 100 से डिवाइड कर लूँगा। ठीक है, पहले अपन ये वाला सॉल्व करेंगे, फिर अपन ये सॉल्व करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। ठीक है, सिंपल मेथड है। देखो 0 से 0 कट रहा है यहाँ पे, अब 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10, ये 5 बार 25 कट गया, 2 से ये 21 बार कट रहा है। ठीक है, कितना आया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, इधर आ गया 105। अब इधर देखते हैं कितना आता है, 25 एकम 25, 25 चौके 100, 4 का अपन इधर करेंगे, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, 105 इधर आ गया, कितना आ गया 105 प्लस 105 210, तो 210 कहाँ दिख रहा है, ये अपना ए ऑप्शन सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दशमलव को 10.1 में व्यक्त करना है, मतलब दशमलव को प्रतिशत में चेंज करना है। ये जो 10.1 है उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे, मान के चलो कोई भी संख्या है, 40% की बात करूं तो इसको वन फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, परसेंट को हटा के अपन क्या करते हैं
1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे ही कोई संख्या मान के चलो 40 80 दे रखी है, इसको अपन को परसेंटेज में चेंज करना है। देखो अगर परसेंटेज को हटाना है तो 1/100 मल्टीप्लाई किया, अगर परसेंटेज में बनाना है तो 100 से इंटू करेंगे। इसी तरह अपन यहाँ इस क्वेश्चन पे आते हैं कि 10.1 को प्रतिशत में चेंज करना है, तो इसमें क्या सिंपली क्या 100 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, आप क्या करते हैं, देखो आपने सुना देखा होगा कि 1.2 मान के चलो, तो इसको अपन क्या कर सकते हैं, इस दशमलव को हटा के नीचे 0 लगा देते हैं कि दशमलव के बाद जितने अंक रहेंगे उतना 0 रहेगा। अगर यहाँ पे 3 और होता तो यहाँ पे मैं 2 0 लगाता। इसी तरह यहाँ से आप देखोगे दशमलव के बाद 1 अंक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, दशमलव हटाऊँगा और 1 लगा के, एक संख्या है दशमलव के बाद तो 1 0 लगा दूंगा। ठीक है, तो देखो उसके बाद कितना आ रहा है ऊपर 101 × 100 और नीचे है 10, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा, तो 101 × 10 मतलब कि 10 और 10 ये प्रतिशत में ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आया आपको। तो इसी तरह आपको बिल्कुल बेसिक मेथड से आगे बढ़ना है और बेसिक तरीकों पर ध्यान देना है। ठीक है, ज़्यादा ट्रिक्स में नहीं जाना है वर्ग 3 में, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल और बेसिक आते हैं। ज़्यादा ट्रिक्स में बिल्कुल नहीं जाना है, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वर्ग 3 में बिल्कुल बेसिक मेथड आती है दोस्तों, और बेसिक ही आगे तक आपको याद रह सकता है। ज़्यादा ट्रिक याद करने से बहुत सारी चीज़ें एग्जाम में भूल जाते हैं, इसलिए बेसिक पर ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं, कौन सी दी गई संख्या 3 से विभाज्य लेकिन 9 से नहीं। देखो ये विभाज्यता का नियम होता है 3 और 9 का, कि जो दी गई संख्याओं का योग करेंगे ना, और वो योग अगर 3 से कट जाता है तो वो टोटल संख्या 3 से विभाज्य होगी। ऐसे ही 9 का तरीका है कि अगर दी गई संख्याओं का योग जो है 9 से कट जाए तो वो पूर्णतः संख्या विभाजित हो जाएगी। जैसे अपन देखते हैं, पहले 9 का चेक कर लेते हैं, जैसे कि 8 और 1 9, तो ये कट जाएगा। 4 2 6, 6 और 3 9, तो ये कट जाएगी, है ना। 9 से तो कट रही है। अब 3 से चेक करते हैं, देखो 3 से ये कट जाएगा, 4 और 2 6 ही कट जाएगा, 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा 3 से। ठीक है, अब ये देखते हैं, 3 से ये कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है, और 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा। ठीक है, देखो 3 से आप काटोगे ना, 3 से ये कट जाएगा, ये जाएगा, 8 और 1 9 ये भी कट जाएगा। अब 9 से काट के देखते हैं अपन इसको, देखो 3 3 ये तो कट रहा है और ये भी कट रहा है, लेकिन अपन को बताना है कि 3 से विभाज्य हो लेकिन 9 से नहीं। तो ये दोनों संख्याएं ऐसी हैं, वो 3 और 9 दोनों से विभाज्य हुई हैं। अपन ये देखते हैं आगे, जैसे 9 से काट के देखते हैं, 3 3 ये भी कट जाएगा और ये कट जाएगा, और नहीं 3 और 2 9, हाँ ये कट जाएगा 9 से, आप काट के देखना। और 3 से 3 18, सॉरी 3 3 9 3 3, हाँ ये भी कट जाएगा। अब बचा क्या, डी ऑप्शन, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। 3 अपन चेक कर चुके हैं, तो चौथा का चेक करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए मैं करके बता देता हूँ। जैसे कि देखो 27 ये कट रहा है 3 से, और 7 1 से भी कट गया, 3 एकम 3 ये भी कट गया। अब 9 से देखते हैं, 9 3 27, है ना, और 9 दूनी 18 और 18, 3 से 9 से, हाँ 9 से नहीं कट रहा है ना, 9 से नहीं कट रहा है वही बताना है। 3 से कट गया, 9 से नहीं कटा, तो यही अपना आंसर हो गया। ठीक है, सिंपल है। वह संख्या चुनें जो एक साथ 3 5 और 2 से विभाज्य हो। वेरी गुड। देखो 2 से विभाज्यता का नियम क्या हो कि पीछे की जो सभी संख्या है, इकाई अंक क्या होना चाहिए, अपना सम संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखो 5 है, 5 है, तो ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं, ये वाला, ए वाला, बी वाला भी नहीं होगा। ठीक है, अब बचा अपना कौन, 0, सी और डी। अब देखो 2 का नियम क्या था, पीछे वाली संख्या सम होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 5 क्या है, विषम है, इसलिए ये दोनों ऑप्शन तो हट ही गए हैं। अब 5 का नियम क्या है कि पीछे 0 और 5 होना चाहिए, इकाई का अंक 0 और 5 होगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाता है। 3 का नियम क्या होता है, 3 का नियम होता है कि जो दी गई संख्या है उनका योग अगर 3 से डिवाइड हो रहा हो
तो वो टोटल संख्या 3 से विभाज्य होगी। तो ठीक है, 5 का देख लेते हैं। 5 जीरो है तो 5 से कट ही जाएगा। अब सी और डी में 3 से डिवाइड करके देखते हैं। सी और डी के ऑप्शन चेक करेंगे। जो सी के ऑप्शन में क्या है, ये है, देखो 4 और 2 6, 6 कट जाएगा 3 से, ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, 3 कट ही जाएगा, 8 और 1 9, 9 भी कट जाता 3 से, तो ये वाला अपना आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस चेक करना चाहोगे भाई, ये देखते हैं कि 3 से कट रहा है कि नहीं कट रहा। देखो 3 कट रहा है, ये 2 और 1 ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, बचा 2, इसलिए ये आंसर अपना सी रहेगा, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं। 13 से विभाज्य करना है। देखो 13 से कोई ऐसा वैसे कोई नियम नहीं है, लेकिन वो नियम है तो बहुत ही जटिल है, तो वो अपन सिंपली 13 से डिवाइड करेंगे। 13 का पहाड़ा आना चाहिए आपको। तो देखो जैसे कि यहाँ से शुरू करते हैं, 41 305, तो क्या आ जाएगा, देखो 13 तिया 39, ठीक है, 13 तिया 39 और 3 कितने जाएंगे, 39 2 आ जाएंगे, सॉरी 13 तिया 39 और 2, 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 13 एकम 13, तो 10 इधर आ जाएंगे, 13 सत्ते 91, फिर 9 और 5 95, तो 13 सत्ते 91, ये नहीं कट रहा है ना। अब ये देखेंगे 13 पंजे 65, ठीक है। अब बचा कितना, 3 और 7 37, 13 दूनी 26, 13 तिया 39, ज़्यादा हो जाएगा तो 13 दूनी 26, 26 और ये कितना बचेगा, 12, ठीक है। आप एक काम करते हैं, ऐसे करके देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी संख्याएं दिख रही हैं। देखो 13 पंजे 65, 3 और 7 कितने 37, 13 दूनी 26, 13 तिया 39 नहीं जाएगा, 13 दूनी 26 रहेगा, तो 11 बचेगा, 11 और 1 18, 118 होगा यहाँ पे। 13 नंबर 117 होते हैं, बिल्कुल सही है। और 1 यहाँ पे 11 नहीं कट रहा है ना। अब सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, है ना, 13 पंजे 65, 13 चौके 52, ये अपना कट गया है, तो यही आंसर रहेगा। तो इसका तरीका क्या रहता है, अगर ऐसा 13 या कोई ऐसी संख्या का वो देते हैं ना, तो बहुत ही सिंपल ऑप्शन देते हैं। जैसे कि इसमें अपन को सीधा सीधा दिख रहा था कि 13 पंजे 65, 13 चौके 52, ये सीधा सिंपल ऑप्शन दिख रहा था, लेकिन मैं समझाने के लिए पूरा कर रहा था, ठीक है। और अब है 8 से विभाज्य। देखो विभाज्यता के क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं, तो इस बार भी आप विभाज्यता का जो भी नियम है वो अच्छे से पढ़ के जाइएगा, क्योंकि ये यहाँ पे विभाज्यता के क्वेश्चन कुछ ज़्यादा पूछे गए हैं। तो आगे भी हो सकता है इसमें 5-6 क्वेश्चन हैं, तो उसमें 3-4 क्वेश्चन तो मिलेंगे ही मिलेंगे, हो सकता है इतने ही मिल जाएँ, तो फ़ायदा आपका ही है, ठीक है। 8 से विभाज्यता का नियम क्या है, 8 से विभाज्यता का नियम है कि पीछे जो दी गई संख्या है, 8 से विभाज्यता का नियम, हाँ चलो देखते हैं। हाँ, पीछे की जो संख्याएं दे रखी होती हैं 8 5 13 और 4, चलो देखते हैं 8 से काट के कि पीछे सम संख्या होनी चाहिए। जो 2 का नियम है वो यहाँ भी फॉलो होगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। और देखते हैं, जैसे कि ऑप्शन में 8 से कट गया ये, 8 7 8 एकम 8, 8 7 56, है ना, 8 एकम 8, 4 और 3 43, 8 6 48, ज़्यादा हो जाएगा, 8 5 40 और 3 4 8 नहीं जा रहा, फिर 34 में भाग नहीं जाता, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। और 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 2 इधर आ गया, 8 दूनी 16 और 6 हो जाएगा 68, 6 और 8 68, 8 नाम 72, ज़्यादा 8 8 ही 64, 4 4 और 3 43, 8 5 40 और 3 इधर आ गया, 8 दूनी 16, 8 चौके 32 और 2 22 में भी नहीं जाता, तो ये ऑप्शन भी क्रॉस हो गया। अब अपन इसको देखते हैं, 8 दूनी 16,
8 3 24 ज़्यादा हो जाएगा, 8 दूनी 16 और 7 7 और 4 8 नाम 72, तो 2 बचा, 8 3 24, 1 बचा, 8 दूनी 16, 2 बचा, 8 3 24, ये कट गया है ना, तो ये सी ऑप्शन अपना हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन 18 से विभाज्य है? देखो फिर आ गया, देखो 18 से विभाज्य को अपन 2 और 9 में कर सकते हैं। ठीक है, अब सिंपल क्या होगा, 18 को अपन ने गुणनखंड कर लिए 2 और 9 में, जो 2 से कटेगा और 9 से कटेगा वो ही 18 से कट जाएगा दोस्तों। तो 2 का नियम मैंने क्या बताया था कि इकाई का अंक सम होना चाहिए, है ना, तो इस सम में सम दिख रहा है, बस एक ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो इसको अपन यहीं एलिमिनेट कर देते हैं कि ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। अब 9 का नियम क्या है, तीनों में से कोई ऑप्शन होगा, क्योंकि 3 ऑप्शन जो हैं उसमें इकाई का अंक क्या है, सम है। 9 का नियम क्या था कि सभी संख्याओं का योग अगर 9 से डिवाइड होता है तो संख्या भी 9 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो देखते हैं यहाँ पे, देखो 9 कट रहा है यहाँ पे, और 8 2 10, 10 और 5 15, 15 और 3 18, तो ये अपना 9 से डिवाइड हो रहा है, 9 दूनी 18 होता है, तो ये ए ऑप्शन अपना करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, 6 से विभाज्यता का नियम, देखो 6, जैसे 6 का गुणनखंड क्या होता है, 2 और 3, जो 2 से कट जाएगा और 3 से कट जाएगा वही 6 से भी कट जाएगा। तो मैंने बताया था 2 का नियम कि इकाई का अंक जो है सम संख्या होनी चाहिए। तो सम संख्या कौन कौन में है, देखो ए में है और बी में भी है, तो डी में भी है और बी इसमें नहीं है, तो ये ऑप्शन हट जाएगा, ये ऑप्शन हट जाएगा। देखो ये एलिमिनेशन मेथड होता है कि पहले एलिमिनेट कर दो जो ऑप्शन आपको बिल्कुल गलत लग रहे हैं। तो ये 2 ऑप्शन हट चुके हैं, अब मुझे ओनली 2 ऑप्शन में से चुनना है, तो ये आसान तरीका है। कोई भी क्वेश्चन का अपना आसान हल करने के लिए या फिर उत्तर तक पहुंचने के लिए ये बहुत ही आसान तरीका। देखो अब 2 के नियम से मैंने 2 ऑप्शन तो हटा ही दिए, अब बचा 3 का नियम क्या, मैंने क्या बताया था कि जो भी संख्या दे रखी हो उसके सभी अंकों को जोड़ने पर अगर 3 से विभाज्य हो जाए तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाएगी, टोटल संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी, है ना। तो ये नियम था 3 का। तो पहला ऑप्शन देखते हैं अपन, जैसे कि देखो 8 और 1 9 होते हैं, 9 कट जाएगा, तो ये अपन यहाँ से हटा देते हैं। 2 और 1 3, ये भी कट जाएगा, ये भी कट गया, 3 से ये भी कट गया। इसमें कहाँ दिक्कत हो रही है, 6 से विभाज्य है, 3 से देखो 3 त्रिक 9, 2 और 1 ये भी कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 ये भी कट गया, 3 त्रिक 9 ये भी कट गया, और यहाँ फिर ये भी कट रहा है क्या, 3 से कट गया, ये भी कट गया, है ना, ये कट गया, 5 15 ये भी कट रहा है। चलो ठीक है, अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो रहा है तो अपन इंडिविजुअली 6 से डिवाइड करके देखते हैं कि अपन ने बी और सी तो हटा ही दिए हैं, है ना। अब अपन करना है सिर्फ ए और डी वाला, तो 6 से काट के देखते हैं, 6 पंजे 30 और 4 और 2 6 7 42, ठीक है, 6 एकम 6 और 1 6 3 18, ठीक है, 6 एकम 6, 6 पंजे 30 और 0, ये तो कट गया, मतलब ये आंसर है। अब ये वाला और क्रॉस चेक कर लेते हैं कि 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 3 18, 3 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 6 3 18, भाई इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ये शायद हो सकता है बाद में ए और डी बोथ आर करेक्ट, ठीक है। निम्न में से कौन 13 से विभाज्य है, फिर से 13 का नियम आया है, तो 13 को इंडिविजुअल ही करना पड़ेगा, इसका कोई ऐसा इजी नियम नहीं है, नियम तो है लेकिन वो इतना जटिल है कि इतना उससे कम समय में आप इंडिविजुअल ऑप्शन से आप करोगे, मतलब सीधा सीधा भाग देकर
उससे जल्दी आंसर निकल के आएगा, वो नियम से देर में आएगा, तो वो नियम नहीं। अपन सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, डिवाइड करके देखेंगे हर एक ऑप्शन को। जैसे देखो यहाँ पे 13 तिया 39, एक और चार, चार और दो कितने 42, 13 तिया 39, फिर 3 बार जाएगा और यहाँ पे आ गए हैं 3, 3 और 6, 13 दूनी 26 है ना, 10, 13 सत्ते 91 होते हैं और 13 अट्ठे 104, तो ये नहीं कट रहा है। आगे देखेंगे 13 दूनी बी वाला ऑप्शन, तो इसमें है 13 दूनी 26, 9 बचे, 13 सत्ते 91 है ना। अब बचे कितने 5, 13 तिया 13 चौके 52, 2 बचे, 13 नहीं जाएगा 28 में है ना। अब डी में 80 वाला ऑप्शन देखते हैं, 13 सत्ते 91 सीधा कितना 7 बार, 1 बचा, 13 एकम 13, फिर 4 बचे, 4 और 6 46 हो गया है ना, 13 तिया 39 और 7, 13 नहीं जाएगा, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर 3 चेक कर चुके हो तो डी में अपना टाइम क्यों ख़राब करें, है ना। अब भिन्नों से निम्नलिखित भिन्नों में कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है, ये अपन को ज्ञात करना है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि यहाँ भिन्न में जोड़ना या फिर घटाना ये तो सिंपल बात है, लेकिन उनका कौन सी छोटी संख्या है, कौन सी बड़ी संख्या है, ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। तो आप देखना कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। इसके बहुत सारे तरीके हैं करने के, इसके कम से कम 5 से 6 तरीके हैं, लेकिन अपन वो तरीका चुनेंगे जो आसान हो, ठीक है। तो मैं जो जिस तरीके से करता हूँ मैं उसको बताता हूँ आपको, ठीक है। तो दोस्तों सबसे अच्छा तरीका क्या है कि अंश को या हर को, ये ऊपर वाली संख्या होती है अंश, नीचे वाली होती है हर। तो अपन क्या करेंगे, अंश को या हर को कोई एक चीज़ को अपन एक बनाएंगे या बराबर बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो अपन सीधे सीधी बात है, अपन इसी को अंश को जो है एक बनाएंगे, है ना। कैसे करेंगे, जैसे 33/100 है ना। तो देखो 33 एकम 33, अपन 33 को तो अपन ने एक बार काट दिया एक बार, है ना। अब 100 में भी भाग देना पड़ेगा 33 का, तो कैसे दोगे आप, देखो 33 का 3 बार गुणा करेंगे तो 99 आएगा या 1 बचेगा, ठीक है। अब दशमलव 0 फिर 0 नहीं जा रहा भाग, तो अपन 0 लगा के फिर 3 बार डिवाइड करेंगे। तो इसका क्या आया, डिवाइड करने पर एक तो ऊपर आ गया था और नीचे कितना आएगा 3.03, ठीक है। अब इसी तरीके से अपन v को करेंगे, फिर इसी तरीके से c और d को भी करेंगे। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी, जिसमें हर का मान सबसे छोटा होगा वो ही क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न होगी। और सबसे छोटी कौन सी होगी, जिसमें हर का मान सबसे बड़ा होगा, है ना। तो ए ऑप्शन का अपन सॉल्व किया तो ये आया है। बी का करके देखेंगे इसी तरीके से कि अपन को बनाना है ऊपर 1, ठीक है। तो 44 का सीधा सीधा अपन भाग देते हैं, क्योंकि 44 एकम ये तो एक बार चला गया, लेकिन 44 को अपन 120 में भाग देंगे। पहले इसको और भी सॉल्व कर सकते थे, जैसे कि अपन 4 से काट सकते हैं इसको, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 तिये 12, है ना। तो ये आसान रहेगा भाग देने में। 30 में अब 11 का भाग देना है, 11 एकम 11, एक तो ऊपर आ ही गया है ना। तो 11 दूनी 22, ये बचेगा 8, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे इधर, 11 सत्ते 77 होते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितना आया इसका मान, 1/2.7। इसी तरीके से अपन सी का ऑप्शन करेंगे, सी ऑप्शन। इसको पहले और शॉर्ट कर सकते हैं, जैसे कि 4 से नहीं जाएगा, 2 से काट के देखते हैं, 2 दूनी 4, 2 नम्मे 18, नीचे कितनी बार जाएगा, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, है ना। अब 74 में सीधा भाग देंगे अपन 29 से,
क्योंकि 29 से कम 29 होता है, नीचे क्या आएगा, इसलिए अपन इसमें भाग देंगे। 29, देखो 29 दूनी 2 नम्बे 18, 3 बार ज़्यादा हो जाएगा इसलिए 2 बार जाएगा। 2 नम्बे 18, 2 दूनी 4 और 5, है ना। अब 14 में से 8 गए, 6 बचे। ये 6 में से 5 गए, 1 बचा, है ना। अब दशमलव लगा के 0 लगाएंगे तो 5 है 15, हाँ 5 बार चला जाएगा ये। 5 नम 45 की 5 हासिल 4, 5 दूनी 10 और 2 12। तो यहाँ पे कितना आया, 2.5 सी वाला। और ये वाला कितना आएगा, डी ऑप्शन। डी में दे रखा है 35/, पहले इसको और सिंप्लीफाई कर लो, सब 5 7 35 और ये जाएगा 5 का 5, 5 अंगे 30। अब सीधा सीधा अपन क्या करेंगे, 16 में 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14, सॉरी 7 दूनी 14, यहाँ पे बचेगा 2। अब 7 दशमलव लगा के 0 लगा लिया, 7 दूनी 14 फिर आ गया, है ना। तो कितना आया यहाँ पे, 1/2.2। पूछा क्या था, सबसे बड़ी भिन्न। सबसे बड़ी भिन्न क्या है यहाँ पे, जिसमें हर का मान सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी। देखो ये तो 3 सबसे बड़ी है, ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर 2.7, 2.5 और 2.2 सबसे छोटा हर कौन सा है, 2.2। तो डी ऑप्शन हो जाएगा। तो यही सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इसमें जो वैल्यू हैं वो बहुत ही डिफ़िकल्ट है, इसलिए यही जो मैं तरीका बता रहा हूँ सबसे बेस्ट तरीका है। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, वो जब आसान होंगे जब इनकी जो वैल्यू है वो छोटी छोटी दे रखी हो। ये वैल्यू है ना बहुत बड़ी बड़ी दे रखी है, इसलिए इस क्वेश्चन में अपन को समय लगा, और आपको भी लगेगा, या फिर किसी भी टीचर या जो बुद्धिमान व्यक्ति होगा उसको भी उतना ही टाइम लगेगा जितना अपन को लगा है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरीके से ये क्वेश्चन आया है। इसमें भी वही नियम है कि जो सबसे पहले अपन एक कर लेंगे। देखो एक पहले ऑप्शन में तो एक बना ही हुआ है ना। अब करेंगे अपन बी वाले ऑप्शन को। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आएगा, देखो 2 नम में 18, 2 एकम 2 और फिर 2 नम में 18, फिर 9 से भाग देंगे 109 में, है ना। 9 एकम 9, 1 बचा, 9 दूनी 18, ठीक है, दशमलव लगा के 0। तो यहाँ पे कितना आया, 1/12.1, ठीक है। ये अंदर समझ में आया, 1/12, फिर ये है 1/12.1। मतलब कि ये संख्या क्या है, छोटी है इसके कंपेरिजन में, लेकिन अपन को बताना है सबसे छोटी संख्या। अब आगे क्या है, 4/50। इसको और सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, इसको 2 दूनी 4 और नीचे 25, है ना। और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/12.5। ओके, नेक्स्ट डी वाला क्या है, डी ऑप्शन है 19। तो सीधा 19 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि 19 से कम 19, 230 में 19 का भाग देंगे, 19 से कम 19, बचा 4, 0, 19 दूनी 38 होता है, फिर बचा 2, दशमलव लगा के 0, 19 से कम 19, यहाँ भी 12.1। अब बताना है सबसे छोटी संख्या वो होगी जो जिसमें हर सबसे बड़ा होगा। तो हर देखो सबसे बड़ा किसमें है, ये 12 है, ये 12.1 है, 12.1 है, ये 12.5 सबसे बड़ा है। तो ये ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा, है ना। एक घन का आयतन जिसका किनारा 3a है, किनारा मतलब कि इसकी भुजा। देखो घन क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। अरे यार ये थोड़ा सा, ये घन
इस टाइप का घन होता है जिसमें क्या है सारी भुजाएं या फिर सारी उसकी 6 भुजाएं होते हैं, 6 फलक बोलेंगे, तो उनका क्या है सभी बराबर होते हैं। जिसकी ये चौड़ाई मान लो तो ये इसकी अगर ये किनारा उनने 3a बोला है तो ये भी 3a होगा, ये भी 3a होगा, मतलब कि ये वाला लंबाई ऊंचाई और चौड़ाई तीनों 3a है ना घन। इसका मतलब इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर हों। तो जिसका किनारा 3 है तो उस आयतन बताना है। आयतन का सूत्र क्या होता है घन का? आयतन का सूत्र होता है यानी कि फॉर्मूला ए क्यू मतलब कि जो भी भुजा है, क्योंकि भुजा तो बराबर होती है, भुजा का क्यू। अब भुजा उसमें कितनी दे रखी है? देखो यहाँ दे रखा है 3a, तो यहाँ पे 3a का होल क्यू करेंगे, मतलब इसकी घात 3, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27 और a का 27 a क्यू रहेगा, तो 27a क्यू ये अपना आंसर हो जाएगा। एक नियमित पंचभुज का परिमाप, पंचभुज मतलब कि जिसकी 5 भुजाएं हैं, नियमित पंचभुज मतलब कि इसकी 5 भुजाएं समान होंगी, का परिमाप दे रखा है 1550, मतलब कि 5 भुजा इसकी मान लेते हैं a है, तो 5a बराबर कितना दे रखा है 1550। तो बताना है कि प्रत्येक भुजा कितनी लंबी है, क्योंकि भुजा उन्होंने बोल रखा है नियमित पंचभुजा है, मतलब कि भुजाओं की लंबाई समान है। तो यहाँ से भुजा का मान कितना जाएगा 5 से डिवाइड कर लो, 5 × 15 और फिर यहाँ जाएगा 5 × 5, तो ये आ गया अपना 310, ये अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक वर्ग का विकर्ण। जैसा कि आप जानते हो वर्ग, जैसा मैंने अभी घन बताया था ना, उसी प्रकार से ये वर्ग होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक वर्ग का जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होता है ये वाला, a सेंटीमीटर है, विकर्ण की जो लंबाई है a, अरे देखो a सेंटीमीटर है। तो आगे पूछा है वर्ग के क्षेत्रफल का मान बताना है अपन को। तो देखो एक पाइथागोरस थ्योरम आपने पढ़ी होगी, मैं बता देता हूँ कि जिसमें किसी भी ट्रायंगल मतलब त्रिभुज कोई का कोण, कोई भी एक कोण 90 डिग्री हो, तो इसका जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है, इसको पाइथागोरस थ्योरम भी बोलते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इंग्लिश में क्या बोलेंगे हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर बराबर प्लस बेस का स्क्वायर, है ना। तो देखो कर्ण मतलब कि ये जो विकर्ण था वही कर्ण है, तो इसको क्वेश्चन में कितना दे रखा था a, तो कर्ण हो गया a स्क्वायर बराबर, देखो वर्ग में क्या होता है सभी भुजाओं को अपन एक मान लेते हैं कि ये s है, तो ये भी s होगी, ये भी s है, ये भी s है, इसकी s सेंटीमीटर लंबाई है। तो लंब देखो, लंब ये है और ये आधार है, तो दोनों बराबर हैं, मतलब कि s स्क्वायर प्लस s स्क्वायर, ठीक है। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है वर्ग का क्षेत्रफल? तो वर्ग के क्षेत्रफल का सूत्र होता है बराबर भुजा का स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से अपन भुजा निकालेंगे, कैसे निकालेंगे? देखो इन दोनों का योग करेंगे तो ये हो जाएगा 2s स्क्वायर, इधर कितना था a स्क्वायर, यहाँ से s निकालेंगे तो क्या करेंगे, इस 2 को अपन इधर ले आएंगे बटे 2, और यहाँ पे s स्क्वायर था वो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में जाएगा ये। तो यहाँ से s का मान कितना आ गया, देखो a स्क्वायर से ये कट जाएगा तो ये बचेगा a, ये अंडर रूट 2 में जाएगा तो अंडर रूट 2 लग जाएगा, तो s का मान यहाँ से आया a बट्टे अंडर रूट 2, ठीक है। तो क्षेत्रफल में ये भुजा को जो मान आया है वो यहाँ रख देंगे, तो a बट्टे अंडर रूट 2 होल स्क्वायर कितना आया यहाँ से a स्क्वायर अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कितना होता है 2, तो ये अपना आंसर हो जाएगा।
इसमें कहाँ दे रखा है, देखो ये सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार तार को एक वर्ग बनाने के लिए मोड़ा जाता है। देखो फिर से एक ये क्षेत्रमिति का क्वेश्चन है। अरे बना क्यों नहीं, ये अपना वृत्ताकार तार वृत्त है, इसमें की जो त्रिज्या है 28 सेंटीमीटर है ना। त्रिज्या क्या होती है, ये क्यों गड़बड़ कर रहा है, चलो फिर से हटाते हैं, फिर से बनाते हैं। ये कोई वृत्त है, वृत्त के सेंटर से परिधि तक की जो लंबाई होती है उसको अपन त्रिज्या बोलते हैं। तो इसकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, 28 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी के जो वृत्त को है ना मोड़ कर, मतलब इसको काट के दोबारा क्या बना रहे हैं, एक वर्ग बना रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब इसकी जो परिधि जो रहेगी, परिधि मतलब कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक की जो भी डिस्टेंस आएगी, इसको अपन ने इस काट के क्या बना रहे हैं, यहाँ पे एक इस टाइप से एक वर्ग बनाया गया है ना। तो मतलब इसकी जो परिधि है वो वर्ग के परिमाप के बराबर होगी। एम आई राइट? वर्ग की परिमाप और वृत्त की परिधि बराबर होगी। ठीक है, तो परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 2 इंटू पाई का मान क्या होता है 22/7, आर का मान क्या दे रखा है, त्रिज्या 28। ठीक है, यही जो वैल्यू आएगी वो परिमाप के बराबर ही होगी इसके। ठीक है, ये अगर ये क्या आया है, ये वर्ग की परिमाप आ गया है ना। तो कितना आ जाएगा, ये 7 चौके 28 और ये कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 मतलब 88 इंटू 4, तो कितना जाएगा, सॉरी 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 44 इंटू 4 आ जाएगा। तो 4 चौके 16, 16 और 4 चौके 16 176। देखो ये आया वर्ग का परिमाप। वर्ग का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग का परिमाप मतलब कि ये मान लेते हैं ये भुजा ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, इन चारों का योग कितना आ जाएगा, 4a राइट। तो यहाँ से अपन भुजा निकाल सकते हैं। भुजा कैसे निकालेंगे, 4 को अपन डिवाइड कर दो, इधर 4 चुके 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 चुके 16, फिर 4 चुके 16, तो ये अपना आ गया है क्या, वर्ग की भुजा निकाल ली है। अब आगे क्या पूछा है उन्होंने, वर्ग के क्षेत्रफल का वृत्त के क्षेत्रफल से अनुपात। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल अनुपात वृत्त का क्षेत्रफल, है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, भुजा का स्क्वायर मतलब भुजा कितनी है 44, तो 44 का स्क्वायर मतलब 44 इंटू 44। वृत्त का क्षेत्रफल कितना है 22/7, आर मतलब कितना था अपना 28, तो मतलब 28 इंटू 28। ये थोड़ा सा गड़बड़ कर रहा है ना। तो यहाँ से 7 एकम 7, 7 चौके 28 कट गए। 22 से अपन देखो अनुपात में भी काट सकते हैं, 22 एकम 22, 22 दूनी 44 राइट। अब यहाँ से भी काट सकते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 से फिर काट सकते हैं इसको 22। ठीक है, अब और कुछ कट रहा है क्या, 2 से फिर कट रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, अनुपात 2 से ये 14 बार कट रहा है। तो ये अब और कटेगा नहीं, तो अपना आंसर 11/14। 11/14 देखो कहाँ दिख रहा है, ये रहा अपना आंसर। ठीक है,
तो दोस्तों ये था अपना PYQ 2022 में जो एग्ज़ाम हुआ था। संविदा शिक्षक पहले बोलते थे, अब बोलते हैं मध्य प्रदेश शिक्षक चयन परीक्षा। तो अभी 2022 का था ये। पहले क्या होता था, एलिजिबिलिटी टेस्ट पात्रता परीक्षा नहीं होती थी, डायरेक्ट भर्ती होती थी ना। तो ये अपना बहुत ही आसान तरीके से बताया गया है। तो इसी को कॉन्सेप्ट में देखो, विभाज्यता के नियम से बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। तो ऐसे क्वेश्चन और जो क्षेत्रमिति क्वेश्चन आए थे वो, और जितना भी अभी जो नया सिलेबस आया उसके आधार पर जो भी क्वेश्चन मतलब आएंगे या फिर आने की संभावना है, तो मैं ऐसे टॉपिक लाता रहूँगा। तो कृपया आप ध्यान से पढ़ना और सिलेबस से बाहर नहीं जाना अपन को, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, अब नेक्स्ट जो भी टॉपिक रहेंगे जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहे हैं वो मैं आपके समक्ष लेके आऊँगा। और मुझे आशा है कि मेरी वीडियो से आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि देखो होता है क्या है कि अपन भाग जाते हैं कि बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही ट्रिक चाहिए अपन को, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आप बेसिक तरीके से कीजिए, वो बेसिक तरीका आपको लॉन्ग टर्म तक फ़ायदा मिलेगा उसका। आप सीधा बेसिक आता नहीं है, सीधा अपन को चाहिए ट्रिक कि बिल्कुल शॉर्ट में 1 मिनट से भी आधे मिनट में, मतलब 10 सेकंड में आंसर मिल जाए। ऐसे ट्रिक्स के पीछे मत भागो। अपन को पहले बेसिक मेथड सीखना है कि इनका बेसिक क्या है। बेसिक आप करोगे तो वो लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। जब आपके एग्ज़ाम हॉल में जब बैठोगे तो बेसिक तरीका ही पता रहता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। और तो जय हिंद दोस्तों, मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं किस टॉपिक पर वीडियो लाऊं।